जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। गुरुदेव के कुछ मार्मिक संस्मरण और विशिष्ट व्यक्तियों की नज़र में पूज्य गुरुदेव क्या थे, आज हम जानेंगे कि श्री निरंजन नाथ आचार्य जी पूज्य गुरुदेव को क्या मानते थे, उनकी पहली भेंट पूज्य गुरुदेव से कैसे और कब हुई और बाद में वो पूज्य गुरुदेव को क्या मानने लगे। श्री निरंजन नाथ आचार्य का व्यक्तित्व अनोखा था। पूज्य गुरुदेव जब हिमालय से लौटकर शांति कुंज रहने लगे तो वे अक्सर उनसे मिलने हरिद्वार पहुंच जाया करते थे। उस समय वे विधानसभा अध्यक्ष थे, श्री हरदेव जोशी मुख्यमंत्री थे और श्री भैरव सिंह शेखावत विरोधी दल के नेता थे। एक बार वे अपनी कार में अपने साथ श्री जोशी जी एवं शेखावत जी दोनों को एक साथ बिठाकर पूज्य गुरुदेव से मिलाने ले गए। उन दिनों वानप्रस्थ चल रहे थे। पूज्य गुरुदेव के साथ तीनों नेता एक साथ मंच पर बैठे। उस समय भी श्री आचार्य जी ने मंच से यही कहा था कि मैं पूज्य गुरुदेव के पास पहली बार कोई अच्छी नीयत से नहीं पहुंचा था, लेकिन उनके अद्भुत व्यक्तित्व ने मुझे अपना अनन्य अनुयायी बना लिया। सन 1969-70 की बात है, जब वे पूज्य गुरुदेव से पहली बार मिले थे। पूज्य गुरुदेव की मथुरा से विदाई का समय निकट आ रहा था। देश में जगह जगह बड़े बड़े यज्ञायोजन किए जा रहे थे, जिनमें पूज्य गुरुदेव भी पहुंच रहे थे। ऐसे ही एक आयोजन की तैयारी राजस्थान की राजधानी जयपुर में चल रही थी। वहां की प्रमुख कार्यकर्ती श्रीमती चंद्रमुखी देवी रस्तोगी प्रबुद्ध जनों को भी यज्ञायोजन में भागीदारी के लिए आमंत्रित कर रही थी। श्री निरंजन नाथ आचार्य उन दिनों राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर थे। वे बड़े विद्वान, विचारक एवं लेखक और स्वभाव के ठसकीले व्यक्ति थे। श्रीमती रस्तोगी बहन जी उनके पास गई और पूज्य गुरुदेव का परिचय देते हुए यज्ञायोजन में पधारने का आमंत्रण दिया। श्री निरंजन आचार्य जी अपने उसी ठसकीले अंदाज में बोले, बहन जी आप गलत जगह पहुंच गई हैं, मैं तो नास्तिक किस्म का व्यक्ति हूँ। परंतु श्रीमती रस्तोगी भी कम नहीं थी। उन्होंने उत्तर दिया, भाई साहब हम बहुत ठीक जगह पहुँचे हैं। हमें पता है आप आस्थाहीन नहीं हैं, लेकिन जिन कारणों से आप स्वयं को नास्तिक कहते हैं, उन कारणों का निवारण भी तो जरूरी है। उसका सुयोग बन रहा है। पूज्य आचार्य जी मथुरा से विदाई से पूर्व तक पूज्य गुरुदेव के लिए पूज्य आचार्य जी संबोधन प्रचलित था। पधार रहे हैं, आप आयोजन में अवश्य पधारें। ऐसे उत्तर की श्री निरंजन आचार्य जी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। आयोजन के दौरान पूज्य गुरुदेव से मिले, प्रवचन सुने, व्यक्तिगत स्तर पर चर्चाएं भी की और फिर तो वे उनके मुरीद बन गए। फिर गायत्री तपोभूमि पहुंचकर भी आचार्य जी के विदाई सम्मेलन में चारों दिन 16 से 20 जून 1971 मथुरा में रहे। पूज्य गुरुदेव के संबंध में अपने भाव व्यक्त करते हुए उन्होंने एक पुस्तिका लिखी। पूज्य आचार्य जी के सानिध्य में उनके प्रथम पृष्ठ पर समर्पण पद में उन्होंने लिखा था, मैं पूज्य आचार्य जी के पास आया था अपने ज्ञान का अहंकार लेकर और बैठ गया उनके चरणों में अपनी सारी श्रद्धा समर्पित करके। तो ये थे निरंजन दास जी का मत और उनके विचार और उनके भाव, जो वो पूज्य गुरुदेव के लिए कहे गए। पूज्य गुरुदेव के पास जब पहली बार वह आए थे तो उन्होंने भी यही सोचा होगा कि कोई आम व्यक्ति हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव सदैव अपनी वाणी, अपने आचरण और अपने व्यक्तित्व से लोगों को बताते चले गए कि वो कौन है, क्या है और उनकी भारत के प्रति रूपरेखा क्या है, समाज के प्रति रूपरेखा क्या है। और जो लोग इस भाव को समझते गए वो उनके साथ जुड़ते चले गए और सही मायने में उन्होंने गुरुदेव को पहचाना और गुरुदेव के साथ हो लिए। ऐसे ही हमें भी अपने गुरुदेव के साथ हो लेना है और उनके कार्य में कदम से कदम मिलाकर चलना है।